सो वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 6 इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना, यही हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। इसी में हम लोग बात करेंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को हम अच्छी तरह से सॉल्व तभी कर सकते हैं मतलब जब हमको डेरिवेटिव्स का पूरा ज्ञान हो। हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो हमको ज़रूरी है कि पहले हमको डेरिवेटिव्स का पूरा ज्ञान हो, हमको डिफरेंशिएशन पूरी तरह से करना आता हो, जितने तरह का था, तो लॉगरिथमिक, पैरामीट्रिक है ना, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, वो जितना भी था हमको सब कुछ अच्छी तरह से हमको आता हो, तब जाकर हम इसका यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले सबसे पहले हमको प्री नॉलेज, हमको प्री नॉलेज में क्या चाहिए। प्री नॉलेज का मतलब ये हुआ कि हमको ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमको किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, पहले से नॉलेज होना चाहिए। तो हम आपको बता दें सर कि नंबर 1 ये जो आप मेंसुरेशन आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है हिंदी में क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति आपने पढ़ा हुआ है तो क्षेत्रमिति के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं बात करूँ तो नंबर ए में बात करूँ, अगर मैं सर्कल की बात करूँ, सर्कल का आपको एरिया पता होना चाहिए, आपको इसका सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग बात करते हैं सरकमफ्रेंस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते। एरिया को हम लोग क्षेत्रफल बोलते, क्षेत्रफल। ठीक है ना, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, आप जानते हैं, इसका होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसको हम लोग पाई डी भी बोलते हैं। क्यों पाई डी बोलते हैं, चूँकि ये 2r का डी हो जाएगा, पाई का पाई रहेगा, इसको इतना बोलते हैं, सर्कल हो गया। ठीक है, अब रही बात बी में हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है। अब ट्राइंगल कई तरह का हो सकता है ना। आप इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया चेंज करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया चेंज करेगा। तो आपको ट्राइंगल का एरिया सिंपली आपको याद होना चाहिए। तो ट्राइंगल का एरिया हम लोग अगर सिंपली जानते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल का होता है ना। हाफ इंटू बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका क्या होता है, एरिया होता है। पक्की वाली बात। चलिए अब सी में हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्राइंगल जब हो जाता है तो हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। ये हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का लेंथ होता है, ये इसका ब्रेड्थ होता है, इसको हम लोग लेंथ का L कहेंगे, इसको हम B कहेंगे। तो इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, नंबर है ना, नंबर 1। नंबर 2 इसका जो पेरीमीटर होता है, मतलब पेरीमीटर समझते हैं ना आप, इसको हम लोग परिमिति कहते हैं। ये होता है 2 टाइम्स L + B होता है। ठीक है ना, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। तो और नंबर सी डी में बात करेंगे, स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। तो स्क्वायर, तो ये सारा साइड तो इसका बराबर ही होता है। तो इसका जो एरिया होता है ना, इसका जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा साइड स्क्वायर। और इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर इसको हम लोग पी से दिखाएंगे, मतलब क्षेत्र में क्या बोलते हैं, परिमिति, ये 4 टाइम्स ए हो जाएगा। ठीक है, और ई में बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, ये तो आप सीख गए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्यूब के बारे में बात करेंगे। क्यूब आप जानते हैं, क्यूब इसका हम लोग यूज़ करेंगे क्यूब का। तो क्यूब के सारे साइड्स पर जो एजेस होते हैं बराबर होते हैं। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्षेत्रफल मतलब आयतन होता है, वो होता है साइड क्यूब। क्यों, चूँकि है ना। और इसका जो एरिया होता है, वो एरिया, इसका एरिया कितना होता है, एरिया होता है 6a²। ठीक है, चलिए अब हम यही बात कर लेते हैं क्यूबाइड के बारे में। क्यूबाइड इस तरह से होता है, इसका बेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है ना। और इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है इसका जो एरिया होता है आपका होता है 2 टाइम्स LB + BH + HL, जहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट है इस तरह का दिया हुआ है।
चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ये भी सिंपल सी बात है, आपको ये सब याद होना चाहिए, याद होना ही चाहिए आपको। ये हम लोग, ये शंकु है जिसको हम लोग कोन कहते हैं, ये इसका स्लैंट हाइट है, ये इसका हाइट है, ये इसका रेडियस है। तो इसका जो एरिया होता है सर, वो एरिया होता है, इसका दो तरह का एरिया होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, ये होता है पाई आर एल, है ना। और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, इसको बोलते हैं पाई आर एल प्लस आर। ये हम लोग इसका बहुत यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम माने आयतन, तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, ठीक है। ये तो आपका हो गया कोन। अब हम बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में? यहाँ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का जो ये होता है फोटो इस तरह से होता है, और ये इसका हाइट है, इसका रेडियस है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम मतलब हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया भी दो होता है, टोटल सरफेस होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, और कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, है ना, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो आपको क्या हो गया? क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, स्फीयर रह गया। तो स्फीयर भी हम लोग देख लेते हैं। स्फीयर बड़े गोला होता है, ये जो गोला, ये इसका त्रिज्या, जिसे हम बलून भी कह सकते हैं। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, या इसको पाई डी क्यूब बाई 6 भी बोलते हैं, पाई डी क्यूब बाई 6। तो हम लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो एरिया होता है 6, है ना। इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को जानने से पहले ये हमको प्री नॉलेज में होना चाहिए। और दूसरी बात हमको क्या होना चाहिए प्री नॉलेज में, आपको हम बता देते हैं। दूसरी बात जो है वो आपको नॉलेज में होना चाहिए कि जब भी हम लोग एरिया के बारे में बात करेंगे, एरिया के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग मीटर स्क्वायर का यूज़ करेंगे, ठीक है, एरिया। और जब हम बोलो क्यूब के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ मीटर क्यूब के बारे में बात करेंगे। चाहे मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, किलोमीटर स्क्वायर हो, मतलब वहाँ स्क्वायर लगा रहेगा। अगर वॉल्यूम रहेगा तो मीटर, यहाँ क्या होगा, या वॉल्यूम में हमारा मीटर क्यूब लगा होगा, सेंटीमीटर क्यूब लगा होगा, या फिर किलोमीटर क्यूब, जो भी होगा इस तरह से हमको लगा होगा। ये हमको पहचान बताएगा कि हम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं या फिर वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको देगा 3 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब, या 3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका मतलब, या 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका मतलब। इन तीनों का मतलब क्या है? इसका मतलब तो सिंपल है कि ये लेंथ के बारे में बोल रहा है, या इसकी दूरी या डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है ना। ये हम लोग डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है। मीटर स्क्वायर ये एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया के बदलने के बारे में बोल रहा है। और ये जो बोल रहा है ये वॉल्यूम के चेंज होने के बारे में बात कर रहा है। तो हम यहीं से पकड़ेंगे, इसी से पकड़ेंगे, इसी यूनिट से पकड़ लेंगे कि हम यहाँ वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं कि एरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग डिस्टेंस या लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ने से पहले हमको ये चीज़ जान लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये है सर कि हमको कितने तरह के क्वेश्चंस हमको यहाँ पढ़ने हैं, तो हम भी यहाँ देख लेते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अब हमको यहाँ जो है क्या क्या पढ़ना है। तो नंबर 1 सबसे पहले हमको यहाँ पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर। सबसे पहला जो है वो है हमारा रेट मेजरर। क्या है हमारा? रेट मेजरर। रेट मेजरर मतलब dy/dx एज रेट मेजरर। मतलब dy/dx जो हम लोग निकालते हैं डेरिवेटिव, वो एक तरह का रेट मेजर है। मतलब किसी का जो दर है, दर को मापता है, दर का मापन करता है। नंबर 2 हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, है ना, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बताइए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स।
टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। नंबर लोग अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात करेंगे। अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल्स है ना, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यही हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बस यही जो है 5 जो हमको टॉपिक्स हैं, यही 5 टॉपिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। पहला रेट मेजरर, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डिफरेंशियल्स एंड देन मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमको यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमको कुछ पढ़ना नहीं है। अब रही बात, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ये, फिर पढ़ेंगे ये, फिर पढ़ेंगे, फिर इस तरह से हर चीज़ का हम लोग लेक्चर को अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे।